ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें भी अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की या वेबसाइट की या वीडियो कुछ भी हमें उसका एड क्रिएट करना हो, जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं, पे पर क्लिक भी कहते हैं। अगर हम उसका एड क्रिएट करना हो अपने स्टोर का, तो हम कैसे कर सकते हैं कि वो यहाँ पे टॉप पे आए, राइट साइड पे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। अभी मैं आपको एक एक करके सारे एड्स की टाइप दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एड अकाउंट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 9 डॉट्स बने हुए आते हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सर्च इंजन पे जाके लिखते हैं गूगल एड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने लॉग इन की हुई है अपनी जीमेल आईडी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको ये गूगल एड्स इनके गूगल की एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आप अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट नाउ। ठीक है, वो यहाँ पे आपसे साइन इन मांगेगा, अगर साइन इन नहीं हुआ है तो, अगर साइन इन है तो डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों को मैंने कीवर्ड प्लानिंग के लिए कीवर्ड टूल यूज करना सिखाए थे। कीवर्ड प्लानिंग टूल जो हमने गूगल एड्स से ही यूज किया था, तो वो याद है आप लोगों को या भूल गए? याद है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करवाया था कीवर्ड प्लानिंग टूल के लिए। अगर किसी ने मिस कर दिया तो अभी देख लें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपना एड अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपने एक बार सेलेक्ट कर ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे अपना कंट्री और टाइम जोन। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट बना रहे होते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं तो, या अगर हमारा बिजनेस यूएसए में चलता है, या आपने एक स्टोर बनाया हुआ है और आप सेल यूएसए में कर रहे हैं, तो आपको एड भी यूएसए के लगाने होंगे। तो यूएसए का ही टाइम और यूएसए की ही करेंसी आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तानी लोकल अकाउंट बनाना है तो वो पाकिस्तान, क्योंकि इस जब आप चेंज करते हैं अपना टाइम करेंसी, तो उसका इम्पैक्ट और उसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना, वो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये वाला काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी हम इसको सिंपल लोकल पे ही रख रहे हैं। हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट मेरी ईमेल की वजह से सेलेक्ट हुई है, और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मेंशन करेंगे, और उसके लिए हम अपनी पेमेंट प्रोफाइल बनाएंगे सबसे पहले। तो पेमेंट प्रोफाइल मतलब किस प्रोफाइल से आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप इसे चाहें तो चेंज हम चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं पेमेंट प्रोफाइल। जब आप पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है। ठीक है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे या फिर आप कोई एजेंसी है, कोई कॉर्पोरेट है, क्या है। ठीक है, तो आप इसको इंडिविजुअल रखें अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपसे डिटेल ज्यादा मांगेंगे। फिर आप अपना लीगल नेम बताएंगे जो आपके सीएनआईसी के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में अगर हम यहाँ पर ये पेमेंट प्रोफाइल बना लेते हैं, और अगर आपकी यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं या एडसेंस से आप लोगों को कहीं पेमेंट मिलना शुरू होती है, तो वो यही वाला नेम पिक कर लेता है, क्योंकि ये पेमेंट प्रोफाइल है। यहाँ से आप पेमेंट कर भी सकते हैं प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म से पेमेंट रिसीव भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आप अपने स्ट्रीट का एड्रेस, ये ऑप्शनल है यहाँ पे, आप बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। तो ये अगर आप ऐड नहीं भी करें तो कुछ इशू नहीं है, सिटी पोस्टल कोड, आपकी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमने, जब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था तो उसी वक्त बनाई थी, abc.com के नाम से। ठीक है, उसके बाद आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। बिकॉज अगर आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे तो आप गूगल एड्स के अकाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप इसको आगे लेके ही नहीं जाएगा। तो आपने अपने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है। और देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि टेम्परेरी 2850 अमाउंट आपके कार्ड से, जो भी पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड करेंगे उससे डिडक्ट किया जाएगा। और ये आपको कुछ टाइम में वापस
रिसीव हो जाता है, यानी कि रिटर्न हो जाता है, लेकिन अथोराइजेशन की एक आप समझे फीस है कि वो चेक करते हैं कि कार्ड जो है आपने इसमें यहाँ पे ऐड किया वो एक्टिव है, उसमें अमाउंट है या नहीं। ठीक है, तो आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे यहाँ से। क्रेडिट कार्ड, अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड आ रहा है सर। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पे और दूसरे ऑप्शन भी, बैंक बैंक ट्रांसफर, पे ओनर का अकाउंट ऐड करना है, इस तरह की चीजें भी आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ तो है डेबिट कार्ड, लेकिन कुछ बैंक्स का डेबिट कार्ड ऐड नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड इजीली ऐड हो जाता है, आप किसी भी बैंक का यूज करें, और अगर आप डेबिट कार्ड यूज करें तो स्पेसिफिकली वो मास्टर कार्ड हो, क्योंकि और ऐड हो जाते हैं बट एरर, पेमेंट एरर बहुत ज्यादा आता है, वो बार बार उसको कैंसिल करेगा। दूसरी चीज आप लोगों को ये याद याद रखनी है कि अगर आपने अपना कोई कार्ड गूगल ऐड की किसी अकाउंट पे, यानी कि इस पेमेंट प्रोफाइल में ऐड कर दिया है, तो आप गूगल के ऊपर और कहीं पे भी आप उसको यूज करें, लेकिन अगर आप उसको गूगल के ही किसी और ऐड अकाउंट में यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपका दोनों में से कोई एक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि एक ऐड अकाउंट के ऊपर एक कार्ड यूज कर सकते हैं, फिर अगर आप कोई दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं, तीसरा ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं, इवन कि किसी और ईमेल आईडी से भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आपने सेम कार्ड ऐड किया है, तो या तो वो अकाउंट कैंसिल कर देगा या फिर ये अकाउंट कैंसिल कर देगा। तो इसलिए एक कार्ड गूगल एड्स के लिए एक वक्त में एक ही जगह यूज होता है। कार्ड, आपको पता है कि कार्ड की क्या रिक्वायरमेंट होती है? कार्ड नंबर, मंथ, सिक्योरिटी, और कार्ड के ऊपर जो आपका नेम है। ठीक है, जब आप कार्ड ऐड कर दोगे तो आपका कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर वो सिंपल आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको मैसेजेस और फोन के थ्रू कुछ पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए गूगल की तरफ से, आप इसको चाहें तो यस कर दें, नो कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फीडबैक अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड प्रोमोस, जो भी आपको प्रमोशनल ईमेल्स करना चाहें उसको आप यस, नो करना चाहें तो आप कर दें, एंड देन आप इसको सबमिट कर देंगे। वंस ये सबमिट होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा गूगल एड्स का। यहाँ तक क्लियर है? मिस, ये पेमेंट मेथड में आपने लास्ट टाइम एक इजी पैसा के कार्ड का बताया था, वही ऐड होगा? हाँ, कार्ड आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर, बट चेक कर लिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना कि हर कार्ड ऐड नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड इजीली ऐड हो जाता है, और डेबिट के अंदर मास्टर कार्ड ऐड होता है। ठीक है, और उसमें तो अमाउंट भी होना चाहिए। मिस, कोई पर्टिकुलर बैंक आप बता दें जो क्रेडिट कार्ड जिससे फौरन हो जाए, लाइक इजी पैसा से होगा ये वाला? आपने इजी पैसा का एक हमने ई कार्ड बोला था। हाँ, हमने ई कार्ड क्रिएट किया था, लेकिन वो नहीं हो रहा था ऐड, नहीं नहीं ले रहा था उसको। अच्छा, तो हम्म। फिर कौन सी बैंक का होगा क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड तो किसी भी बैंक का हो जाता है ऐड। डेबिट कार्ड में इशू करता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको पता है कि अमाउंट होने की जरूरत नहीं है, वो तो बैंक के क्रेडिट पर होता है, लेकिन डेबिट कार्ड में आपका स्पेसिफिक अमाउंट हो, वो मास्टर कार्ड हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी बैंक जो, और आपके कार्ड के ऊपर समटाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ब्लॉक हुई हुई होती है आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाती है, तो आपने वो भी इनेबल करवानी होती है कॉल करके, अगर आपको कोई इस तरह का एरर आ रहा है। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो। ठीक है, तो ये मैं आपको एक डमी अकाउंट दिखा रही हूँ। यहाँ पे कार्ड वगैरह ऐड हुआ हुआ है, सारी पेमेंट ऑलरेडी डिडक्ट कर ली है इन्होंने हमारी। सो लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने टूल्स देखे थे यहाँ से, हमने टूल्स में प्लानिंग में कीवर्ड प्लानिंग का एक टूल था जो हमने यूज किया था, लेकिन आज हम इसका जो एक्चुअल पर्पज है उस पर्पज के लिए इसको यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे आपके पास ये कुछ डैशबोर्ड नजर आ रहा है, कुछ प्रैक्टिस के हमने इस पे कैंपेन्स लगाए थे, तो उसके लिए डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं आ रहा डैशबोर्ड, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कभी कोई कैंपेन रन ही नहीं की होगी, इसलिए आप लोगों के पास इस तरह का कोई डैशबोर्ड नहीं क्रिएट होगा। तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि जब कैंपेन चल रही होती है तो हम डैशबोर्ड को कैसे चेक करते हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैंपेन्स कितने टाइप्स की होती है, और जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हम कैसे चूज करते हैं कि हमें कौन सी कैंपेन क्रिएट करनी है किस बिजनेस के लिए,
और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कस्टमर फनल पढ़ा था। कस्टमर फनल में हमें पता होता है कि इस वक्त हम किस फेज के अंदर है, अटेंशन में है, अवेयरनेस फेज के अंदर है, इंटरेस्ट पे, डिजायर फेज पे, या एक्शन के फेज पे है, किस फेज के लिए हमें कैंपेन रन करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, तो किस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, किस प्लेटफॉर्म पे हमें कैंपेन रन करनी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो भी कैंपेन ही क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी न्यू कैंपेन ही क्रिएट होगी। ठीक है, और यहाँ से भी आपके पास कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह से ये बता रहे हैं कि आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। तो हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम कैंपेन्स रन कर रहे हैं या फिर हम कहते हैं कि हम एड लगा रहे हैं, तो उनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपको यहाँ पे चीजें नजर आ रही है, कैंपेन, एड ग्रुप्स और एड। अब कैंपेन, एड ग्रुप्स और एड के अंदर क्या फर्क होता है। देखें, आपको इस तरह से कंसिडर करें कि आपने एक कैंपेन चलाई है। एक कैंपेन आपको पूरे समर के लिए कैंपेन रन करनी है। आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो समर में सेल होता है और समर के 6 महीने तक वो सेल होता है। तो हम जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हम एक 6 मंथ की कैंपेन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम ड्यूरेशन बताएंगे कि हमारी कैंपेन कितनी है। उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, हमारी कैंपेन किस चीज के लिए, अवेयरनेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, डिजायर, एक्शन, और उसमें जो अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगी। ठीक है, और इसके अंदर हम कैंपेन की बेसिस के ऊपर एक अमाउंट सेट करेंगे कि हमारी कैंपेन में जो अमाउंट खर्च होगा, यानी कि पूरे 6 महीने में, ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, जितने भी टाइम हमारा हमारी कैंपेन चलेगी उसमें कितना बजट लगेगा टोटल। ठीक है, अब आपने कंसिडर किया कि आपने अपने समर के लिए, समर की सेल के लिए एक कैंपेन लगानी है। अब उस कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे कि आपका एक समर स्टोर है और आप ड्रेसेस सेल करते हैं। ठीक है, तो आपने समर के लिए एक कैंपेन लगाई है, लेकिन आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक किड्स अलग है, मेंस अलग है और वुमेन्स अलग है। तो ऑब्वियसली कि तीनों के आप लोग टारगेट ऑडियंस अलग रखेंगे। ठीक है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिंपल लग्जरी है, एक एक कैजुअल है, एक फॉर्मल है, इस तरीके से। तो तीनों की ऑडियंस डिफरेंट है आपके लिए। तो कैंपेन के बाद जब आप एड्स ग्रुप बनाते हैं तो इसी कैंपेन में, यानी कि अमाउंट हमने ऑलरेडी उसको बता दिया है, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया है, फिर आप उसमें फर्दर एड ग्रुप्स बनाते हैं कि ये वाला एड ग्रुप जो है वो, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं बेसिकली एड ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो आप 3 एड ग्रुप्स बनाएंगे। एक आपने बनाया फॉर्मल के लिए, एक आपने बनाया लग्जरी के लिए, एक आपने बनाया कैजुअल के लिए, या फॉर्मल और लग्जरी, 3 कैटेगरीज बना ली। और तीनों कैटेगरीज के अंदर आपने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, ऑडियंस डिफाइन किए। ठीक है, उसके बाद आपने फर्दर उसको टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हर एक ग्रुप को के लिए 2 तरह के ऐड लगाने हैं। एक आपने वीडियो ऐड लगाना है, यानी कि यूट्यूब पर लगाना है। एक आपने सर्च ऐड लगाना है, यानी कि सर्च इंजन पे लगाना है। तो फिर आप उस एड ग्रुप के अंदर 2, 3, 4 जितने भी आप एड्स ऐड कर रहे हैं वो ऐड आप इसमें क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, अभी हम क्रिएट करेंगे तो और ज्यादा क्लियरली आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। समटाइम ऐसा होता है, कोई क्लाइंट आता है वो कहता है बस मुझे ऐड लगवाना है, एक 15 दिन का, 20 दिन का। अगर आप क्लाइंट के लिए काम करें तो हम डायरेक्ट ऐड लगा देते हैं, इतनी कैंपेन क्रिएट नहीं करते। लेकिन हमें ये सारी चीजें इसी लेवल पे डिफाइन करेंगे। कैंपेन, एड ग्रुप और एड का स्ट्रक्चर बेसिकली बनाने का ये पर्पज होता है। लेकिन एक एड भी लगा रहे हैं तो फॉलो तो सबको ही करना पड़ेगा, क्योंकि बजट यही डिफाइन होगा, टारगेट ऑडियंस यही डिफाइन होगी। और एड एड लगाने का मतलब होता है यहाँ पे आप अपने क्रिएटिव ऐड करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन क्या होगी, हेडिंग क्या होगी, इमेजेस क्या होंगे, वीडियोस कौन सी होंगी, जो भी एसेट्स होती है ना एड की, वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो अब हम कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। अब देखें, आप लोगों को कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स चूज करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव बता रहा है। ठीक है, हम लोग जो, हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये होता है कि भाई हमारी सेल बढ़ जाए, या फिर हमारे पास विजिटर ज्यादा आए हमारे। अगर हमने यूट्यूब की वीडियो प्रमोट करनी है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस भी यहीं से प्रमोट होते हैं और यूट्यूब पे एड्स भी यहीं से लगते हैं, गूगल एड्स से। एप्लीकेशन के एड्स भी, जैसे प्ले स्टोर है उसके अंदर जो एड्स लगते हैं वो भी यहीं से होते हैं। क्योंकि ये सारी किसकी एप्लीकेशन है, गूगल की। तो गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर आपको वेबसाइट पे ऐड लगाना है, आपको सर्च इंजन पे ऐड लगाना है, आपको यूट्यूब पे ऐड लगाना है, आपको प्ले स्टोर में ऐड लगाना है, या फिर इनके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जैसे होते हैं, यानी कि जो वेबसाइट्स जिनके ऊपर, कुछ वेबसाइट जैसे होती है विजिट करते हैं, उन पे ऐड नजर आ रहे होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स की साइट्स होती हैं, उसमें एड्स लगे हुए होते हैं।
इस तरह के पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर भी लगाने हैं तो आपने यहीं से वो एड्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सेल करना चाहते हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि लोग, आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या फिर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी स्टोर पे आकर या उस एप्लीकेशन पे आके आपकी उस शॉपिंग करें। ठीक है। तो सेल्स है, क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे, जैसे मैं ये सिलेक्ट करती हूँ सेल, तो देखिए ऑप्शंस खुलेंगे यहाँ पे मेरे पास नीचे। अगर मैंने सेल सेलेक्ट किया है तो वो मुझे गोल ऐड करने का फिर ऑप्शन दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको नजर आ रही है। कन्वर्जन गोल खुद ही सेट कर लिया उसने कि भाई परचेज ही, जब सेल्स की कैंपेन है तो परचेज ही होगा ना कन्वर्जन, कि कुछ सेल हुई है, किसी ने कुछ परचेज किया है। कन्वर्जन की सोर्स वेबसाइट। ठीक है। और कन्वर्जन एक्शन यानी कि ऑप्शन, और बस बहुत ये सारी चीजें, यानी कि जो आपको कंट्रोल है वो अकॉर्डिंगली इसके यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपके पास लीड्स है। ठीक है। लीड हमने सेलेक्ट किया, तो लीड्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम मोस्टली लीड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर कलेक्ट करते हैं। तो वेबसाइट का लैंडिंग पे, जैसे मैंने आप लोगों को देखा एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की एक एग्जांपल दी थी कि अगर यूनिवर्सिटी को लीड्स कनेक्ट करनी है, यानी कि स्टूडेंट लोग आए और फॉर्म फिल करें, तो उनके लिए लीड पेज कौन सा होगा, जो एडमिशन पेज होता है, यानी कि जो एडमिशन फॉर्म वाला पेज होता है। तो वो वहां पे अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना चाहेंगे। और लीड का मतलब ये होता है कि कुछ सेल तो नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट वहां पे उन्होंने एक फॉर्म फिल किया, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया आपको। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है जो भी आपने फॉर्म में फील्ड्स रखी है। ठीक है। तो ये इस तरह की चीजों के लिए होता है जो बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है। अब जैसे एजुकेशन है कि एक डिसीजन है, बड़ा अमाउंट आपको पे करना होता है उसके अंदर, या फिर कोई ऐसे ऐसी चीजें, कंसल्टिंग है, काउंसलिंग है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डायरेक्टली परचेज नहीं किया जा सकता, उसके लिए बात करना कॉल पे या फिर ईमेल्स के ऊपर डिटेल्स लेके बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम लीड्स जनरेट करते हैं, या फिर हमें बाद में कोल्ड ईमेल्स करनी हो उसके लिए भी हम लीड्स जनरेट करते हैं। ठीक है। सेल में ये होता है कि डायरेक्ट सेल होती है, डायरेक्ट जाके शॉपिंग कर ली किसी ने वहां से, तो वो आपका जो कार्ट में ऐड होता है, यानी कि आपकी जो लिस्ट ऐड होती है उसमें जो कि कार्ट का एक पेज बनता है, कि कार्ट में जब आप कोई शॉपिंग कर लेते हैं तो थैंक यू का पेज आता है या एक पॉपअप आता है आप लोगों के पास। तो जब तक कोई वहां तक नहीं पहुंचेगा थैंक यू तक, सेल्स काउंट नहीं होगी। ठीक है। लीड्स में जब तक कोई फॉर्म फिल करके सबमिट का बटन पे क्लिक नहीं करेगा, लीड काउंट नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक का एक ऑप्शन है, यानी कि बस हम ये चाहते हैं कि बस लोग हमारी वेबसाइट पे आएं और विजिट करें। आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की हुई है, यानी कि इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कोई सेल नहीं होती है, वहाँ पे कोई लीड जनरेट नहीं होती है, जस्ट इंफॉर्मेशन रखी हुई है आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस के बारे में। तो आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा विजिट करें हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट विजिट्स के लिए अगर आप लोगों ने ऐड लगाने हैं तो आप वेबसाइट विजिट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ऐप प्रमोशन, तो देखें ऐप प्रमोशन पे सेलेक्ट करने के बाद कितना चेंज हुआ है। ऐप प्रमोशन क्या होती है, आपके अक्सर आप लोग देखें, आप गेम खेल रहे होते हैं, कोई फ्री गेम जो होता है। ठीक है। फ्री गेम खेल रहे होते हैं आप लोग, या कोई वीडियो देख रहे हैं कुछ भी, तो आप लोगों के पास पॉपअप आता है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। या प्ले स्टोर के ऊपर भी अगर आप लोग कुछ लिख के सर्च करते हैं, तो जो सर्च किया है आपने वो एप्लीकेशन तो नीचे आ रही होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि टॉप पर कुछ एक दो एप्लीकेशन आ रही होती हैं जो प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा होता है उसके आगे। तो मतलब ये कि किसी ने अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए ऐड लगाया। फिर वो आपसे पूछता है कि आपने क्या, आपका गोल क्या है, यानी कि आप क्या, मतलब है ऐप को प्रमोट करने का आपका पर्पस क्या है, कन्वर्जन किस पे काउंट करें हम, कि लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो काउंट होगा। ठीक है। या फिर सिर्फ लोग उस ऐप के बारे में देखें प्ले स्टोर पर जाके या उसको चेक करें उसके बारे में, तो वो इंगेजमेंट काउंट होगी। और अगर ऐप प्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, और उससे पहले ही आप उसको प्रमोट कर रहे हैं प्ले स्टोर पे कि आप लोग रजिस्टर करवा लें हमारी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, ये लिमिटेड है या कुछ भी एक्सरसाइज इस तरह के टैक्टिक्स लोग बनाते हैं, तो आपने ऐप प्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है या आईओएस के लिए नहीं है। ठीक है। तो आपने इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मोस्टली मतलब 90% लोग ऐप इंस्टॉल के ऊपर ही जाते हैं कि एटलीस्ट हमारी, अगर कोई हमारा ऐड देखे तो ऐड देखने के बाद वो ऐप को इंस्टॉल करें। फिर आपने अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म बताना होता है कि एंड्रॉयड एंड्रॉयड है या आईओएस है। ठीक है। फिर आप अपनी ऐप का यहाँ पे लिंक दे देते हैं। ठीक है।
और अपनी कैंपेन का नाम सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आपकी एप्लीकेशन शो होगी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अच्छा, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। आपने, ये वाला हमारा मोस्टली किसके लिए होता है? वीडियोस के लिए, वीडियो ऐड के लिए। अब वीडियो ऐड जो है वो आपकी, आप कैसे ऐड करेंगे? वीडियो ऐड आप ऐसा ऐड करते हैं कि आपकी यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो कहीं अपलोड हो, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आपने सिंपल एक लिंक प्रोवाइड करना होता है, तो आप पूछते हैं वो, आप ज्यादा से ज्यादा रीच चाहते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचे, यानी कि इंप्रेशन आ जाए सिंपल, ठीक है, या फिर लोग उस वीडियो को देखें, इस वीडियो को फिर आप यहाँ पे सेट करते हैं कि कितना टाइम तक लोग देखें, ठीक है। या फिर लोग आपके वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी करें, एंगेजमेंट यानी कि कोई कमेंट करे, कोई लाइक करें, या फिर आपका अगर कोई चैनल है तो उसको सब्सक्राइब करें। तो आप इन तीनों में से कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं? तो देखिए, सब्सक्रिप्शन वाला गोल उन्हीं लोगों का होता है जिनको अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना होता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि व्यूज ज्यादा आए, रीच ज्यादा आए, ठीक है। अगर आपका मैसेज बहुत क्विक है तो आप रीच पे रखें, और अगर आपका लगता है कि आपका मैसेज, आपकी वीडियो ऐड ऐसा है, आपके प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में लोग थोड़ा जब तक सुनेंगे नहीं, डिसीजन नहीं ले सकेंगे, या कोई नई चीज आपने इंट्रोड्यूस करी जिसके बारे में लोगों को ऑलरेडी नहीं पता है, तो आप व्यूज के ऊपर जाएंगे कि लोग उस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आप रीच रखते हैं तो जैसे ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग किसी ड्रेस का ऐड देख रहे हैं, किसी परफ्यूम का ऐड देख रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस है, या लोगों को पता होता है कि परफ्यूम क्या चीज है, ठीक है, तो लोगों को बहुत जानने की जरूरत नहीं है कि परफ्यूम क्या चीज है, तो रीच आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ऐड बस, आपने देखा होगा आजकल स्टेटिक ऐड आ रहे हैं, बस एक एनिमेटेड होती है, बेसिक सी एनिमेशन होती है, उस ऐड के अंदर कोई वीडियो नहीं होती, उसको हम रीच पे रखते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो प्रमोट करना चाह रहे हैं तो फिर वीडियो भी उसके ऊपर, और अगर आपको अपना चैनल इंप्रूव करना है, चैनल की रैंकिंग या सब्सक्रिप्शन एंगेजमेंट इंप्रूव करनी है, एंगेजमेंट, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। लोकल स्टोर विजिट का क्या मतलब है? ये भी सेल है, ठीक है, और ये भी सेल है, लेकिन इसके अंदर आपका कोई ऐसा बिजनेस जो कि फिजिकली भी एग्जिस्ट करता हो, और आप चाह रहे हैं कि लोग आपके उस स्टोर की लोकेशन को सर्च करें और उस स्टोर को ढूंढें, देखें, कहाँ पे देखेंगे लोग? मैप के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने दो चीजें रखते हैं हम, आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे सर्च कर रही थी परफ्यूम्स, ये परफ्यूम्स में आया था, ये शूज में आ रहा था, अब नहीं आएगा, अब मैं चाह रही हूँ ना कि वो सामने आए, तो नहीं आएगा। आप देखते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर भी आपके पास कुछ एड्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल का बटन आ रहा होता है कि आप कॉल कर लें, मैसेज का बटन आ रहा होता है कि आप मैसेज करें, या फिर डायरेक्शन का बटन आ रहा होता है कि आप उस स्टोर की लोकेशन सर्च करें। तो वो भी एक ऐड की टाइप होती है कि अगर आपका स्टोर लोकल है और आप चाहते हैं कि लोग आपके आपके प्लेस पर विजिट करें, तो या तो वो आपको कॉल करके, अब कांटेक्ट के अंदर आपने कॉल रखा है, मैसेज रखा है, या ईमेल रखी है, जो भी है, ठीक है, तो वो या तो आपको कॉल करके आपसे पूछें उस आपकी जगह के बारे में, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, बिजनेस, उसके बारे में, या फिर एटलीस्ट मैप पे क्लिक करके डायरेक्शन चेक करें, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि उनको इंटरेस्ट है हमारे उस प्लेस पर विजिट करने में, इसीलिए तो वो डायरेक्शन चेक कर रहे हैं। फिर आपने अपने बिजनेस की लोकेशन ऐड करनी है, या फिर एफिलिएट लोकेशन, यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई और जगह है वहां पे, ठीक है। और ऐप के ऐड के ऊपर लोग क्लिक करने के बाद फाइनल कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपने मैप को ओपन रखा है तो आपके मैप पे, और अगर आपकी वेबसाइट है उसका होम पेज है तो आप उसके होम पेज पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये आपने यहाँ पर डिफाइन करना है, ये अपना यूआरएल, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखे 1 2 3 4 5 6, सिक्स ऑब्जेक्टिव। जब हम इनको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो अकॉर्डिंगली है, यानी कि उसने खुद ही सोच लिया कि कैंपेन की फीड कैसे होनी चाहिए, उसका गोल क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, तो हम यहाँ से, हमारे पास कंट्रोल ज्यादा होता है। अगर आप किसी को नहीं आता, कोई पहली बार यूज कर रहा है, तो वो ये यूज कर सकता है, लेकिन हम लोग मोस्टली इस ऑप्शन पे जा रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखें अब हमारे पास कितने ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो गए, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊंगी और दिखाऊंगी कि ये ऐड कहाँ होते हैं और कैसे नजर आते हैं। तो हम मीटिंग को मैं फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना ये बीच में से बंद हो जाएगी। कि यहाँ तक सबके समझ में आ गया है कि गोल्स क्या हो सकते हैं, यानी कि यस। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कैंपेन के?
चले, मैं इसको मीटिंग को एंड करके नया लिंक दे रही हूँ।